Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि भाई ने बताया कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए बिज़नेस मीट और नेटवर्किंग के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा होने को कबूल फ़रमाए। और सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र्स का मैं शुक्र अदा करता हूँ, और उसके साथ साथ आप लोग जो भी ऑडियंस यहाँ पे आए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड आई एम वेलकम यू ऑल होल हार्टेडली। तो मेरी बात ये है कि मुझे बताया गया है आई नीड टू डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी। फिनेंशियल लिटरेसी आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली द बिज़नेस पीपल कैन अंडरस्टैंड के कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। ये इसलिए भी है कि हम लोग मतलब बिज़नेस पीपल स्पेशली हमारे इलाके के लोग उसमें उतना नॉलेज नहीं रखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे इंडल्ज इन इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, और उसमें मुलविस हो के कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं इसको समझाने इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो बताते हैं कि अगर दुनिया का कोई 8वां अजूबा होता इट वुड बी द कंपाउंडिंग, क्योंकि जिस तरह इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो कंपाउंडिंग के बेसिस में ही होता है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि आपको 1 रुपया चाहिए या 10 लाख रुपया, तो आप लोग कौन सा सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? कोई एक 10 लाख। ओके, इफ़ समवन आस्क यू कि 1 रुपया मैं हर रोज़ डबल करता हूँ, या फिर वो आप लेना पसंद करेंगे, या 1 महीने बाद आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीस, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? Why? Because at the end of the 30th day, it will be more than 5 million. No, it would be around 107 crore rupees. So this is the impact of what to say, compounding. So माशाल्लाह यहाँ पे 1 या 2 या पता नहीं बहुत सारे बंदे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू पीपल आर अवेयर के कंपाउंडिंग किस तरह वर्क करता है। तो दिस इज़ द सेम एग्जाम्पल, जब आप कंपाउंडिंग को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इट वुड गिव यू अ बेटर इम्पैक्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट। ऑब्वियसली मैं यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो कंपाउंडिंग ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक बिज़नेस किया, उसमें से कुछ मुनाफा हासिल किया, और वो मुनाफा यू आर इन्वेस्टिंग वंस अगेन इनटू योर बिजनेस एंड यू आर एक्यूमुलेटिंग एंड क्यूमुलेटिंग इट, तो वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। बट हमारे माशरे में ऐसे नहीं होता। अक्सर चीज़ कंपाउंडिंग में हम लोग फंसते हैं, वो इस वजह से फंसते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EMIs, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता कि वो 1 रुपया जो कैलकुलेट होता है वो किस तरह होता है। इट इज़ लाइक 1 + 1 2, उसके बाद जो होता है 2 × 2 4, उसके बाद जो होता है 4 × 4। इट्स नॉट लाइक 2 4 8 6 10 ऐसा नहीं कैलकुलेट होता, बल्कि इसे स्क्वायर, इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें मसला ये हो जाता है कि हम लोग इसको जानते नहीं हैं, एंड वी डोंट नो द व्हाट टू से द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। तो हम लोग इसमें पहले जाते हैं, पहले लेते हैं कि वी यूज़ टू टेक क्रेडिट कार्ड्स और स्वाइप करते हैं, और 1 मंथ में हमारा सैलरी क्रेडिट हो गया, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन कभी वो थिंग डजंट गो वेल, तो वो बहुत परेशानी करता है। लेकिन वो परेशानी करे या आपके बेनिफिट में हो,
पहले हमको समझना है कि ये करता क्या है. Likewise, I would like to explain you one more thing. Last week I have been invited for a forum, मतलब Economic Times का एक event था जिसमें smart investment, financial stability and long-term goal. This was the topic of that program. It was conducted in Chennai and organized by Aditya Birla. Aditya Birla Mutual Funds उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. ऑब्वियसली मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो आई एम नॉट इनटू द इंटरेस्ट बेस्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरेस्ट बेस्ड इक्विटी थिंग. बट वहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो लोग इस तरह उसको पेश करते हैं कि वो इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो आपको इक्विटी में कर मुनाफा देगा. एंड द पीपल हु डजंट नो about the Sharia complaints of this thing, they will get impressed. उनको mesmerize हो जाएंगे और वो लोग उसमें invest करने लगेंगे. तो इसलिए बेहतर है, we have got plenty of panelists. Obviously रकीब साहब हैं, he has a plenty of experience in Islamic Sharia, Islamic banking systems और ज़कात सिस्टम में. और ये ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिनको दारुल उलूम देवबंद में इनवाइट किया गया उलमा के नज़दीक बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए. तो he will be discussing more on that. And in the context of business, I would like to share one more thing. Obviously हम लोग अशरे मुबशरा को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं मुतासिर हैं कि नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान गनी से हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस के साथ साथ अशरे मुबशरा बने हैं और वो बिज़नेस उनको उस चीज़ को हासिल करने के लिए हेल्पफुल रहा. जैसा कि हम लोग जानते हैं वो इंसिडेंट जहाँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब हिजरत करके वापस आए, हिजरत करके गए मदीना, तो उनके जो भाई थे जिसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया था वहाँ पे मदीना पे, उन्होंने ऑफ़र किया, यू कैन टेक एनीथिंग, आप जो चाहिए बोलिए हम आपको फराहम करेंगे. बट ही इंसिस्टेड, आई डोंट वांट एनीथिंग, शो मी द मार्केट प्लेस. विच मीन्स बिजनेसमैन की हैसियत अल्लाह के नज़दीक और अपने हुजूर के नज़दीक भी बहुत बड़ी है. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस तक बयान की कि सच्चा ताजिर, ईमानदार ताजिर, वो हशर के मैदान में या क़यामत के दिन सुलह सालिहीन और अंबिया के साथ उसका हशर होगा. तो ऑब्वियसली वी आर द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स या फिर प्रोफेशनल्स, हम उसके आगे ही बढ़ रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक ऑन दैट. पैसा कभी क्या बोलते हैं नुकसानदा नहीं है, बल्कि उसको कमाने का तरीक़ा वो हलाल होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो हलाल है तो ऑब्वियसली आप लोग दुनिया में नहीं आखिरत में भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. एंड दिस इज़ द सिंपल थिंग आई वुड लाइक टू शेयर. एंड वन मोर थिंग, हमारे इलाके में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि इस्लामिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आप भी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं. बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फिनेंशियल कंसल्टेंट एंड एन एजुकेशनलिस्ट. सो बहुत सारे बिजनेस हजरात क्या बोलते हैं CA से कंसल्ट करते हैं एंड दे कम अप विथ सम अल्टरनेटिव कन्वेंशनल सॉल्यूशंस, जैसा कि कार ले लिए, बाइक ले लिए, अपने जो क्या बोलते हैं बिजनेस के लिए जो असासे हैं उसको इंटरेस्ट बेस्ड लेते हैं. और वो उनका जो एडवाइज़र होता है वो उनको बोलता है कि भाई इसमें से लेंगे तो वो इंटरेस्ट का पार्ट आपको क्या बोलते हैं IT रिटर्न्स में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में इसमें वगैरह हेल्प करेगा. बट देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आप इस्लामिक इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे हिस्से मौजूद हैं. और सबसे बड़ी बात जो है वो बरकत की है. अगर आपका रिस्क हलाल तरीक़े से कमाया जाएगा तो उसमें बहुत बरकत होगी. तो दिस इज़ द सिंपल थिंग आई वुड लाइक टू शेयर. अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानना है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, आई कैन
available, I can be available for you anytime. You can take my number, you can call me or anything. So आज का जो मेन क्या बोलते हैं इजलास जो है वो हमारे बहुत बड़े बड़े पैनलिस्ट हैं, वो आपको और भी वजाहत के साथ इस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, I would like to conclude my speech or talk. It is a small introduction about the financial literacy. So I would like to conclude this, and I would like to welcome you all, and I would like to thank you for giving me this opportunity. Assalamu alaikum.